विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी मीरा पुस्तक धारिणी भयदा हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा कीर्तनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। ललित करके जो आदेश हुआ हो वो उसी निमित्त को नहीं मिटाएगा। अदंत से पर में हुआ था ना, अदंत को निमित्त करके तभी तो विश्व को ऐस आदेश हुआ था। अब अदंत को ही हटा देंगे, जर में रेप में अदंत है और वहां जरस आदेश कर देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये अदंत के रूप यहाँ पूर्ण होते हैं अर्थात अकारांत। अब आकारांत के आ जाते हैं क्योंकि ये क्रम वही है हमारा जो माहेश्वर सूत्रों का है आई यू वाला। तो अभी अकारांत के चल रहे थे अदंत के, यानी हर्ष अकार यदि हो तो हमारे वो रूप चल रहे थे। अभी हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है आकारांत। तो आकारांत में क्या आ रहा है? विश्वम पातीति विश्वपाः। विश्वम पातीति विश्वपाः, विश्व की जो रक्षा करते हैं, विश्व की जो रक्षा करने वाले हैं, विश्वपाती। पारक्षण धातु है अदादिगण की, पारक्षण धातु अदादिगण की है तो उसमें अन्यभ्यो अपि दृश्यन्ते सूत्र है एक, आगे पढ़ने में आएगा आप लोगों के। अन्यभ्यो अपि दृश्यन्ते सूत्र से विच प्रत्यय हुआ है और फिर ये विश्वपा बना है। परमात्मा के लिए ही ये होगा रूढ़, विश्व की रक्षा ईश्वर ही करते हैं, परमात्मा ही करते हैं। तो विश्वपा ये हमारा आकारांत प्रातिपदिक है विश्वपा। इसी की हम अब इस प्रातिपदिक को लेकर आगे रूप सिद्धि करेंगे। ये विच प्रत्यय इसमें हुआ है। ये कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जैसे क्विप है, क्विन है और विच है, इनका सर्वापार लोप हो जाता है। सर्वापार लोप आप जानते हैं किसको कहते हैं? आप जानते हैं सर्वापार लोप? आप जानते हैं कौन से सर्वापार लोप किसे कहते हैं? सर्वापार का लोप का मतलब ये है कि वो जो प्रत्यय हमने किया वो पूरे के पूरे का लोप हो जाता है। जैसे मान के चलो क्विप एक प्रत्यय है, ठीक है, याद रखना सर्वापार लोप बार बार आती है ये बात, इसलिए तो बताते चले। जैसे क्विप एक प्रत्यय है या यहाँ पर विच प्रत्यय है तो अंतिम हल तो हल अंतिम से चला जाएगा। क्विप का हो तो पकार चला जाएगा और ककार जो है वो लसकव से चला जाएगा, ठीक है, और बकार जो है वो वेर प्रत्यक्ष से चला जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे चला जाएगा मतलब इत हो जाएगा, फिर तस्य लोप से लोप हो जाएगा। चला जाएगा का मतलब ऐसा नहीं समझना, तस्य लोप को भी मान के। तो इस तरह से जिन प्रत्ययों के जितने भी ऐसे क्विप आया या क्विन आया, क्विप, क्विन, विच, इन सब में यही होता है। जैसे विच प्रत्यय आपने ले लिया इस तरह का है विच प्रत्यय, तो ये चकार चला, ये चकार अलंत्यम से हुआ और इकार उपदेश है अनुनासिक से ई है अनुनासिक, और ये
वकार जो है ये एक सूत्र है आपका मेरे प्रत्यक्ष उससे चला, तो पूरा का पूरा प्रत्यय चला गया ना, सर्वाकार लोप हो गया इसका, तो इसको सर्वाकार लोप है, ठीक। तो इसी तरह से ये हमारा एक प्रातिपदिक बना विश्वपा, और विश्वपा के रूप हम चलाने की तरफ बढ़ेंगे। और विश्वपा के रूप किस प्रकार चलेंगे, आप हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेंगे, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वही हमारी प्रक्रिया है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, सु, क्यों द्विवचन एक वचन से सु प्रत्यय आ गया, एकत्व की विवक्षा है ना, एक के लिए बोलना है हमें, एकत्व की विवक्षा है, तो सु प्रत्यय आ गया, तो सु प्रत्यय में क्या हुआ, विश्वपाद धन सु, तो सु में क्या हुआ फिर, विश्वपादन सु में एक इस तरह से है, विश्व पा धन सु, वही पुरानी प्रक्रिया, उपदेशीय जन्मनासिक तस्य लोप से लोप, सकार, सकार को रू, रू के बाद विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा करने के बाद में फिर खरावसानो, उससे क्या हो गया, रेफ को विसर्ग हो गया, तो रूप क्या बन गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन विश्व पाहा। द्वितीय विभक्ति में द्वितीय की विवक्षा है, द्वितीय की विवक्षा होकर दो विश्वपा आए, दो विश्वपा आने से सूत्र कौन सा प्रस्तुत हुआ, सर्वनाम एक शेष एक विभक्त, सर्वनाम एक शेष विभक्त क्या कहता है, एक रह जाएगा, एक रह जाएगा तो वो बाकी का भी बोध कराएगा, या शिष्यते सा लुप्तमान अर्था भी जाए, फिर क्या होगा, विश्वपा प्रत्यय क्या आएगा, औ आएगा ना द्विवचन में, औ प्रत्यय आया, औ प्रत्यय आने के बाद में अभी प्रक्रिया क्या होने जा रही है, विश्वपा धन औ। अब यहाँ पर विश्वपा धन औ में कौन सूत्र प्राप्त है, वो सब आप पहले देख के आए हो, किसमें देख के आए हो, पहले राम शब्द में देख के आए थे, सर्व शब्द में भी कुछ ना कुछ देख के आए थे, तो निर्जल शब्द में भी आप देख के आए थे, तो क्या थी, अब आप चुप रहेंगे, आप फोन पे आप बताइए, विश्व और निर्जर में आए उसी तरह से प्रस्तुत कराइए, कोई सूत्र आता है, कुछ सामान्य सूत्र आएगा, फिर उसको कुछ बात करेगा, फिर वही आ जाएगा, इसी प्रकार की कुछ बात थी, ठीक है, बिल्कुल सही, वृद्धि रेचि, फिर उसको बाद किसने किया, वृद्धि रेचि को प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, हाँ, फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को बात किसने किया, क्यों, नादिची क्या कहता था, नादिची ये कहता था कि पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करो, आज से पर में यदि अवर्ण से पर में यदि इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करो, तो फिर क्या हो गया था, वृद्धि रेचि फिर से प्रस्तुत हो गया था, तो रूप हमारा बन गया। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति में विश्वपा धन औ में हमें वृद्धि रेचि तो प्राप्त है, और वृद्धि रेचि को प्राप्त करके प्रथमयो पूर्व सवर्ण आ गया था, उसको बात करने के लिए फिर क्या था, नादिची था ना, नादिची की जगह यहाँ पर ग्रंथकार ने एक दूसरा सूत्र प्रस्तुत किया है, तो वो सूत्र लेके चलते हैं, दीर्घाजसी च, दीर्घाजसी च, ये जो सूत्र है दीर्घाजसी च, इसमें कौन सी संधि है, बड़ी पढ़ाई सलाम से सुनते क्यों होगी, सूत्र नंबर 6 कितना है, 100 के 101, 105 झलाम जैसी क्यों होगी, आज कहाँ है आप, आज भोजन अच्छे से नहीं, क्या लगता है, झलाम जैसी क्यों होगी इसमें, दीर्घाजसी में, दीर्घाजसी च में, अभी हम तोड़ेंगे पद को, फिर आप बता देंगे, पद के टूटते झट से बता देंगे। इसमें एक पद है दीर्घात, पंचमी एक वचन, एक पद है जसी सप्तमी एक वचन, एक पद है च अव्यय, अब बताइए, अब बता देंगे आप, एक पद है दीर्घात, फिर है जसी, नहीं क्यों आएगी झलाम जसवंते, पूरा क्रम बताइए, नहीं पूरा क्रम बताइए आप, इसमें दीर्घात है, ठीक है, और फिर दीर्घात के बाद में जसी है,
लघु है आपके हाथ में? हाँ, तो इसमें देख रहे हैं आप दीर्घात जसी च लिखा है, तो मैंने बताया कि पद है दीर्घात धन जसी, तो दीर्घात जन जसी में अब पद अब बनाइए। नहीं, आप ये देख रहे हैं सूत्र क्या है, दीर्घात जसी च, ठीक है। अब इसकी हमने इसको विच्छेद कर दिया, ये संधि हुई है, इसको विच्छेद करके लिख रहे हैं हम एक पद दीर्घात धन जसी, दीर्घात धन जसी लिख रहे हैं। अब दीर्घात धन जसी से दीर्घात जसी बना दीजिए। कौन कौन से सूत्र से बना, ये हमने कहा। हाँ, नहीं देखिए, आप स्तोषु लगेगा कि उसके पहले कोई और लगा के फिर स्तोषु लगेगा, डायरेक्ट लगेगा कि कुछ और लगा के लगेगा? सबसे पहले क्रम, एक क्रम हमने बताया हुआ है, आपको याद हो, एक क्रम है, एक क्रम है। आप बताओगे, कोई बताएंगे आप में से? कोई कोशिश कीजिए आप में से कोई, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत होगा तो क्या हुआ? जलाम जसवंत लगाएंगे तो ता से क्या करेगा? ता से दा, फिर तकार से ता, तो दीर्घात से क्या हो गया? दीर्घाद, दीर्घाद हो गया। अब कौन से लगाएंगे? अब कौन से लगाएंगे? स्तोष चुनासु, वो दकार से क्या बना देगा? दकार को जकार बनाएगा, जकार बनाएगा। हाँ, स्तोष चुनासु से जकार बनाएगा, तो क्या है? ये तो बच ही गया ना, बन ही गया ना। ये तो यहीं तक बन गया, लेकिन हाँ। उसका जो क्रम है वो उससे हाँ। आगे भी है, लेकिन यहाँ तक तो ये यहाँ तक लग दो गया। सूत्र लगेंगे इसमें, जलाम जसवंत फिर स्तोष चुनासु। स्तोष चुनासु, ठीक है ना। जलाम जसवंत लगा लीजिए, स्तोष चुनासु लगा दिए, फिर उसके बाद है कि नहीं? जकार के लिए तो स्तोष चुनासु। अब आगे आपको भी समझ में? हाँ, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा इनमें ना क्रम थोड़ा बैठा लिया करो, या तो सीधे सीधे जो है वो स्तोष चुनासु बन रहा है, नहीं तो सबसे पहले जलाम जसवंत आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जलाम जसवंत में जस आदेश करता है, तो जस में वही वर्ण है, जब अगड़ा दो, तो सीधे वो लगा दो। और उसके बाद फिर आप देखो स्तोष चुनासु लग रहा है क्या? स्तोष चुनासु लगा दो, यदि फिर भी सिद्धि नहीं हो रही है, देखो खरीचा लग रहा है क्या? इस प्रकार क्रम से चल के रूप सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा रूप चल रहा है विश्वपा धन औ। तो विश्वपा धन औ में दीर्घात जैसी क्या कह रहा है सूत्र? इस सूत्र में नादिची से इची की अनुवृत्ति आ रही है। नादिची सूत्र हमने पढ़ा था, नादिची से इसमें इची की अनुवृत्ति आ रही है, और इसमें क्या कह रहा है, वृत्ति क्या कह रही है? दीर्घात जसी इची च परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ। सूत्र ने काम वही किया, क्या किया जो नाची कर रहा था। नाची क्या कर रहा था कि पूर्ण सवर्ण दीर्घ मत करिए, किससे परे नहीं करिए, उसने क्या कहा था? अवर्ण से परे नहीं करिए। और ये क्या कह रहा है? दीर्घ से परे नहीं करिए, अर्थात दीर्घ से यदि आपका जस पर में है, दीर्घ से यदि जस पर में है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए? पूर्ण सवर्ण दीर्घ ना करिए। ऐसा ही तो कहा इसने। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है स्थिति हमारी? दीर्घ है कि नहीं है? आकारांत है ना, आकारांत की जगह आकारांत दीर्घ है कि नहीं है? और दीर्घ से पर में इसने क्या कहा? या तो इच पर में हो या जस पर में हो, दो चीज मांग रहा है ना, ये दो में से कोई एक मिल जाए, या तो क्या मिल जाए? जस, दीर्घात जसी इचिचा परे, है ना। दीर्घ से पर में या तो जस हो, या दीर्घ से पर में इच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। इच का आप जानती है, यू वो सब आपने देखा ही है क्या क्या आता है। तो इसमें क्या मिल रहा है? इसमें पर में जस मिल रहा है कि इच मिल रहा है? इच मिल रहा है ना, ये जस तो नहीं है, इच मिल रहा है। तो इच पर में मिला दीर्घ से, तो क्या मत करो? पूर्ण सवर्ण दीर्घ ना करो। तो पहले की तरह फिर क्या लग जाएगा? वृद्धि रेची, क्योंकि नाची की तरह कार्य करना है। तो वृद्धि रेची से क्या बन गया? विश्व विश्व पाऊ। अच्छा, अब इसमें प्रश्न खड़ा ऐसा कर सकता है कोई भी। यदि आप लोगों को प्रश्न खड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे वस्तुतः होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो पहली बार पढ़ते नहीं भी होता, कई बार बुद्धि वैसी नहीं खुलती। तो ये प्रश्न होना चाहिए था कि स्वामी जी यहाँ तो देखिए आप कि ये जो पा जो आप कह रहे हैं, तो नादची भी तो यहाँ पूरा लग रहा था, फिर दीर्घात जैसे सूत्र बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अब देखिए नादची भी लग रहा है ना यहाँ पर। भाई हमने क्या किया? बात कराया,
किसका कराया? पूर्ण सवर्ण दीर्घ का कराया। और पूर्ण सवर्ण दीर्घ का बाद नादिची भी कर ही रहा है, क्योंकि अवर्ण से पर में वो इच मांग रहा है, तो इच तो यहाँ है। तो फिर इस सूत्र की जरूरत क्या है? आप ऐसे कहेंगे। बात समझ में आई आपको फोन में? तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि खाली ये हमने इच के लिए नहीं कहा, जस के लिए भी बोला है सूत्र को। और आगे जब कोई जस का रूप हम सिद्ध करने चलेंगे, और उस समय पे जैसे हम आगे पपी का रूप सिद्ध करेंगे, पपी आएगा एक आगे आगे पपी आएगा एक आराम, तो पपी का रूप सिद्ध करेंगे और पपी में जस परे होगा, तो उस स्थिति में वहाँ अवर्ण से परे तो है नहीं। पपी में तो इकारांत है, पपी तो इकारांत है कि नहीं है? अवर्ण तो है नहीं वहाँ, तो अवर्ण से परे करना है हमें बाद। तो अवर्ण से परे तो वहाँ क्या लग जाएगी बात? दीर्घ से परे। आपको बात समझ में आई फोन पर? किस तरह ये पपी शब्द में काम आ जाएगा? इसलिए इस सूत्र को यहाँ एक प्रसंग वसात की, चलो प्रसंग चला है एक समझाने का, एक उस तरह से इसको ले लिया यहाँ पे कि चलो भाई कोई बात नहीं है, एक न्यायवश यहाँ पर भी इसको पढ़ा दिया, आगे काम आ जाएगा। वस्तुतः इसका आपको यहाँ पर बहुत प्रयोग दिखा नहीं, तो कोई बात नहीं। तो रूप सिद्ध हो गया हमारा प्रथमा द्विवचन। क्या हो गया? विश्व पाऊ। अच्छा, फिर क्या आता है हमारा विश्व के बाद में? विश्वधन बहुवचन। विश्वधन जस। विश्वधन जस की स्थिति में क्या क्या विश्वधन जस की स्थिति में क्या होगा फिर? विश्वपा। हाँ, विश्व नहीं विश्वपा। विश्वपाधन जस। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जकार जाएगा, चतुर्थ क्या जाएगा? जकार। हाँ, इत हो जाएगा, ऐसे लोग से लोग हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा? अस मात्र। अस में क्या होगा? अस जो है इसे विश्वपा और अस के बीच में क्या कौन सी संधि लगेगी? विश्वपा धवनास। आकाशवर्ण दीर्घ। आकाशवर्ण दीर्घ क्या कर देगा? विश्वपास। विश्वपास। फिर सकार का क्या हो जाएगा? शुरू से ऋतु विसर्ग हो गया। फिर आगे सर से रू और रू से रू को फिर से हो गया हमारा विराम अवसान, वही प्रक्रिया है। फिर क्या बन गया रूप? विश्वपाहा। ठीक है, ये तो रामोत्तरी बन गया कि नहीं बन गया? इसमें कोई कठिनाई नहीं आई। चलिए अब चलिए द्वितीय एकवचन में चलिए। द्वितीय एकवचन में क्या होगा? विश्वपादन। आम। आम नहीं है, अभी गर्मी में आम याद आ रहे हैं क्या? आम नहीं है। विश्वपादन अम। विश्वपादन अम की स्थिति में क्या होगा? कौन सा सूत्र लगेगा विश्वपादन अम की स्थिति में? अमी पूर्व। अमी पूर्व। अमी पूर्व क्या कहता है? विश्वपादन सवर्ण दीर्घ भी हो सकता था, पूर्व सवर्ण दीर्घ, लेकिन अमी पूर्व आके खड़ा हो गया। अमी पूर्व ने क्या बनवा दिया रूप? विश्व काम। विश्व काम रूप बन गया। रूप क्या बन गया? विश्व काम। अच्छा, द्विवचन का रूप द्वितीय द्विवचन का उसी तरह बन जाएगा। तो फिर क्या आ गया? आउट। नहीं, आउट तो आ गया, आउट का रूप उसी तरह बना लेना। द्वितीय द्विवचन का दूसरे बन जाएगा ना। विश्वपाधन आउ। आउट में टका तो हलंत्यम से तस्य लोप से लोप हो जाएगा। विश्वपाधन आउ रह गया। आउ की पूरी वही प्रक्रिया है। वृद्धि रेची आएगा, वृद्धि रेची के बाद फिर उसको पूर्व सवर्ण आएगा। पूर्व सवर्ण के बाद जो है प्रथमा पूर्व सवर्ण के बाद नादिची नहीं, यहाँ दीर्घा जैसी दिखाई है। विश्वपा के क्रम में दीर्घा जैसी दिखाई है। दीर्घा जैसी आया, दीर्घा जैसी भी ने बात कर दिया, तो फिर से हमारा वृद्धि रेची आ गया। वृद्धि रेची बन गया विश्वपा। ठीक है, अब क्या आ गया? विश्वपाधन सुओजस अमाउंट सस की स्थिति में क्या होता है? शकार लशक चला जाएगा। हाँ, सकार चला गया, फिर क्या हो गया? अस बच गया। विश्वपाधन अस। विश्वपाधन अस की स्थिति में अब अगला सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। अब देखना, सूत्रों को समझना, बहुत काम आते हैं आगे। रूप सिद्धियों में फटाफट काम आएंगे ये। यदि ये सूत्रों के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए तो वहां पर फिर हम कहेंगे कि इस सूत्र की उससे वो संज्ञा हो गई, वो संज्ञा हो गई, वो संज्ञा हो गई। वो संज्ञा ही यदि आपको क्लियर नहीं होगी, वो संज्ञा ही यदि आपकी समझ में नहीं आएगी, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सुडनपुंसकस्य। सुडनपुंसकस्य। देखो,
सूत्र को देखो जरा अपनी पुस्तक में, 1-1-43। और जरा इसके बारे में कुछ कोई विचार आया किसी प्रकार का, संदेह क्या दिखाया कोई, तो मुझे बताइए। थोड़ा मुझे सीखता चलूंगा ना आपको मतलब। तो सोडा नपुंसकस्य 1-1-43। क्या है सूत्र संख्या 1-1-43। 1-1-43। पद तोड़ने की कोशिश करेंगे इसमें। एक पद है इसमें सुट, प्रथमा एक वचन, सुट से सुट बना है। और एक पद है अनपुंसकस्य। एक पद है प्रथमा एक वचन सुट। प्रथमा एक वचन कैसे कहते हैं आप बीच के, क्योंकि देखने से लग रहा है कि कुछ प्रथमा एक वचन होना चाहिए, ऐसा सुट हम देखते हैं। तो फिर अनपुंसकस्य है, अनपुंसकस्य क्या हो गया, षष्ठी एक वचन, दो पदों का सूत्र हो गया। सुट से सुट किससे बना बताओ कोई, सुट से सुट किससे बना, सुट से सुट किससे बना, आप बताएंगे फोन पे। सुट से सुट किससे बना, कोई भी बताए, ऑनलाइन वाले, फेसबुक वाले, जगह जगह देख रहे हैं, कोई बताएगा सुट से सुट किससे बना। यही तो एक सुंदर घंटा होता है 24 घंटों में, नहीं तो पूरे दिन कुछ की कुछ न्यूज़ें आती रहती, कान में उल्टी सीधी खबर, आज की कोरोना कोरोना कोरोना। यही तो एक सुंदर घंटा होता है, बड़ा आनंददायक, उसका आनंद लिया करो, उसमें कोई प्रेशर में नहीं रहा करो। थोड़ा आप प्रेशर में बोलते हो इसलिए गलत बोलते हो, यदि थोड़ा सा आनंद लेते हुए बोलो तो आप बता दोगे, मुझे लगता है, क्योंकि आप सब लोग पढ़ने वाले लोग हैं, मैं देख चुका हूँ। सुट से सुट किससे बना, तो जलाम जसवंत जैसा सूत्र भी था क्या कहीं, क्या कहता था वो, झलो को जस आदेश करता था। जस में आता है क्या ये डकार, डकार हुआ है ना, टकार को टकार को टकार हुआ ना, टकार जल में आता है क्या, इस तरह थोड़ा सा विचार कर सकते। अच्छा, सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इसमें शी सर्वनाम स्थानम से अनुवृत्ति है, सर्वनाम स्थानम पद की समझ लेना बहुत अच्छे से इस चीज को। शी स्थान संजानी स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संजानी स्युर्क्लीवस्य। क्या कह रहा है, स्वादि पंचनाम वचनानि, स्वादि मतलब सुआदि, ठीक है, स्वादि मतलब सुआदि, ये स्वादि प्रत्यय है, इन्हीं की बात है कि नहीं है। पंचवचनानि, 5 वचनों की बात हुई है, अर्थात ये 5 प्रत्ययों की बात हुई है। सर्वनाम स्थान संजानी मतलब इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। स्यु अक्लीवस्य, अक्लीवस्य मतलब क्लीब का मतलब क्या होता है, नपुंस के लिए, नपुंसकस्य जो लिखा है वही क्लीवस्य है, जो नपुंसकस्य लिखा है वही क्लीवस्य है, यानी कि अनपुंसकस्य मतलब अक्लीवस्य। बात समझ में आ गई, नपुंसकस्य माना क्लीवस्य, अनपुंसकस्य माना अक्लीवस्य, अर्थात नपुंसकलिंग को छोड़कर, नपुंसकलिंग में ऐसा ना हो, ऐसा कहना चाह रहे। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ऐसा हो, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अजंत पुल्लिंग। तो क्या कह रहे हैं कि नपुंसकलिंग से भिन्न, समझने की कोशिश करना, नपुंसकलिंग से भिन्न अन्य लिंग में, अन्य लिंग कौन से होते, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग से भिन्न अन्य लिंगों में सुआदि जो 5 प्रत्यय हैं वो सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं, उन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सर्वनाम नहीं, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है उनकी। सुआदि कौन से 5 प्रत्यय हो गए, तो बोले सुट, सुट का मतलब क्या है, सुट प्रत्याहार बना दिया, सु औ जस अम आउट, सु औ जस अम आउट हो गए कि नहीं, पूरे 5, यानी सु से लेकर और आउट तक ये जो 5 प्रत्यय हैं इनकी क्या हो, सर्वनाम स्थान संज्ञा, इनको क्या कहने लगेंगे आज के बाद में, सर्वनाम स्थान कहने लगेंगे। सर्वनाम स्थान संज्ञा इनकी हो गई, कब हो,
जब ये नपुंसकलिंग के ना हो, अर्थात जब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहे हो। बिल्कुल समझ में आ गई बात। सु, औ, जस, अम और औ, इन 5 प्रत्ययों को हमने एक नया नाम यहाँ पर दिया है और उस नाम वो नाम है सर्वनाम स्थान। हो गया क्लियर? आपको क्लियर हो गया फोन पर? आगे चलते हैं। अगला फिर संज्ञा सूत्र आ रहा है। संज्ञा सूत्र का इसी सूत्र से संबंध है, ये इसीलिए इतना मैंने खींच के बताया। अगला सूत्र फिर संज्ञा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है जो इस संज्ञा का उपयोग करेगा जो संज्ञा हमने अभी की। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्व इसमें कौन सी संधि है सूत्र में? कोई भी बताए। जिसका मन है कोई भी बता सकता है, जिसका मन नहीं है वो भले ना बताए, लेकिन जब पूछेंगे फिर बताना पड़ेगा। क्या तो पहले बता दो क्या 1 4 कितना है ये सूत्र? 1 4 17। बोलो कौन सी संधि है इसमें? आप बताइए फोन पर कौन कौन सी संधि है इसमें? ये कोई अड़ची है? एक तो सु और आदि में ये कोई अड़ची है कि नहीं? और स्वादिषु असर्वनाम स्थाने नहीं टूट जाएगा ऐसे। स्वादिषु है कि नहीं? असर्वनाम स्थान है, ऐसे टूट जाएगा। स्वादिषु क्या है? सप्तमी बहुवचन हो गया। स्वादिषु सप्तमी बहुवचन हो गया एक पद, और एक हो गया क्या? असर्वनाम स्थान है। असर्वनाम स्थान क्या हो गया? सप्तमी एक वचन। 2 पद हो गए ना। स्वादिषु एक पद हो गया, असर्वनाम स्थाने एक पद हो गया। अच्छा, सूत्र से ये समझ में आ रही होगी कि असर्वनाम स्थाने का मतलब है न सर्वनाम स्थाने, अर्थात सर्वनाम स्थान को छोड़कर, अर्थात उन 5 को छोड़कर, जो 5 हमने अभी कहे, क्योंकि उनका नाम क्या रखा हमने? सर्वनाम स्थान। तो असर्वनाम स्थान मतलब उन 5 को छोड़कर कोई बात आने वाली है, और बात भी किनकी आने वाली? आने वाली सुआदि की। अर्थात मतलब सूत्र को देखकर थोड़ा दिमाग लगाना शुरू किया करो कि देखो अभी हमने वृत्ति नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, केवल हमने सूत्र देखा। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, इसका जो है विच्छेद हो रहा है। सुआदिषु का मतलब सुआदि की बात हुई है, अर्थात 21 प्रत्ययों की कुछ बात है या उससे ज्यादा की बात है, लेकिन सुआदि प्रत्यय है। 21 हमने पढ़े हैं, अभी बाकी नहीं पढ़े, तो हम 21 समझेंगे। सूत्र से जितना समझ में आया उतना समझो। और असर्वनाम स्थाने कह रहे हैं तो उन 5 प्रत्ययों की बात तो बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि उनका नाम हमने क्या रखा है? सर्वनाम स्थान। इतनी बात तो समझ में आ रही। अब वृत्ति की तरफ चलेंगे तो सूत्र एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कप प्रत्यावधिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम पदम स्यात्। कह रहे हैं कि जो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हैं उनको छोड़कर, तभी तो बोला सर्वनाम स्थान, उनको छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यंत, कप पर्यंत, कप भी एक प्रत्यय है, सु भी एक प्रत्यय है, कप भी एक प्रत्यय है, तभी तो उनको सुआदि प्रत्यय कह रहे हैं। सु से लेकर कप प्रत्यय है, ऐसे बोलते थे ना पहले। किस में बोलते थे? उपसर्ग क्रिया योगे में कैसे बोलते थे? उसमें प्रादय, प्रादय बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्योंकि उसमें पूर्व में था, तो सारे के सारों के लिए क्या बोलते थे? पूरे गण के लिए प्रादय। ऐसे सु से लेकर जब कब तक हम जाएंगे तो उनको सारों को स्वादि बोल देंगे कि नहीं बोल सकते? इसमें कोई गलत तो नहीं किया हमने? तो सु से लेकर कब प्रत्यय कब प्रत्यय तक की बात ये हो रही है। स्वादि मतलब आप 21 प्रत्यय मत समझना, आपने 21 पढ़े हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन सु से लेकर कब प्रत्यय, जहां जितने भी इनके बीच में प्रत्यय आ जाएंगे उन सब प्रत्ययों के परे होने पर, उन सब प्रत्ययों के परे होने का उनमें से 5 छोड़ देना। 5 कौन से छोड़ देना? ये वाले। तो सभी प्रत्ययों के परे होने पर जो पूर्व शब्द है उसकी पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा करने का एक सूत्र पहले पढ़ चुके हो, सुप्तिगंतम पदम। अब ये पद संज्ञा करने के लिए एक और सूत्र प्रस्तुत हुआ है, लेकिन किस तरीके से पद संज्ञा कर रहा है? कह रहा है सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय हैं उनको छोड़कर, अर्थात उन 5 को छोड़कर, सु से लेकर
सु से लेकर, या आप इसको ऐसा भी कह सकते थे, उन 5 को छोड़कर, सु से छोड़कर आप पहले ही बोल देते कि 10 से ले लो, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है, उसकी एक दूसरी बात। तो सु से लेकर कप प्रत्यय, सु से लेकर कप प्रत्यय तक, ये सु से लेकर कप प्रत्यय कहां से कहां तक पढ़ते हैं? ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ अध्याय का पहला ही प्रत्यय है सु। आप देख लो चतुर्थ अध्याय में सु है, और 5वें अध्याय का अंतिम प्रत्यय कप है। जिनके पास ये है पुस्तक हमने जो बताई थी, वो पुस्तक अष्टाध्यायी, उसमें आप देख सकते हो चतुर्थ अध्याय का पहला ही प्रत्यय है सु, वहां से लेकर 5वें अध्याय का प्रत्यय है कप, वहां तक सारे स्वादी कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये चतुर्थ और पंचम अध्याय के जितने भी प्रत्यय हैं, उनमें से सु, औ, जस, अम, औट को छोड़कर, क्योंकि इनका नाम क्या रखा हमने? सर्वनाम स्थान। इनको छोड़कर वो सारे जो बाकी के प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय के पूर्व में जो शब्द होगा, उस शब्द की क्या हो गई? पद संज्ञा। ऐसा करने से क्या लाभ हुआ? स्थिति हमारी क्या थी? विश्वपा धन धन जस, जस का स्थान ना, जस का ही स्थान शस, हाँ शस, विश्वपा धन शस, शस का ही स्थान। तो अब ये बताओ, ये शस कहाँ बैठा है? शस कहाँ बैठा है? इन 5 के बाहर बैठा है कि नहीं बैठा है? सर्वनाम स्थान के बाहर बैठा है कि नहीं बैठा है? और सु आदि प्रत्यय में आता है कि नहीं आता है? कंडीशन पूरी हो गई। अर्थात स्थिति क्या है? विश्वपा धन क्या आया था हमारा? सस का क्या रह गया था? अस। ये अस प्रत्यय जो है हमारा क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञक से भिन्न है और स्वादी है। तो कौन से सूत्र से? जो हमने अभी सूत्र पढ़ा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। इससे क्या हुआ? इसके पूर्व शब्द की क्या हो गई? पद संज्ञा। तो विश्वपा क्या बन गया? पद। देखो, सुप्तिंगंतम पदम, तो जब आके इसको पूरा पद बनाता तब पद बनता ही है पूरा, ये उससे पहले ही पद बना दिया, इसकी पद संज्ञा कर दी इसकी। ठीक है कि नहीं है? विश्वपा की क्या है? पद संज्ञा। अब इसकी पद संज्ञा का या संज्ञा सा प्रयोजनवती, फलवती, कुछ भी कहो, उसका कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई फल होता है। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। यची भम, यची भम, यची कौन सा सूत्र है ये? 1-4-18। देखो ये सूत्र जो है ना, जब आगे रूप सिद्धि करते हैं ना, तो ये चीज भम बार बार आके खड़ा होता है। ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने बार बार आके खोलते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई, थोड़ी घिसाई होने से ऐसा मुझे तो लग रहा है, लेकिन यदि फिर भी क्लियर ना हो तो और चिंतन करना, लेकिन ये पता रहना चाहिए। ठीक है ना? ये चीज हम अब क्या कर रहा है? 1-4-118 है ना ये चीज हम, ये चीज में तो सप्तमी 1-4 केवल 18। तो ये चीज भम में ये चीज तो आपको अब पता चल गया है कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी है कि नहीं है? देखने से अब तो पता चलने लगा है। अच्छा, ये हो गई सप्तमी। और भम जो है ना, ये है प्रथमा। 2 पद है, एक सप्तमी है, एक प्रथमा है। ये चीज हो गई। और इसमें 2 पद की अनुवृत्ति है, किस किस की? असर्वनाम स्थाने की, और दूसरा क्या है? स्वादिष्व। असर्वनाम स्थाने, आप लोग जो लिखने में अच्छे हैं वो लिखते रहा करो। आप सोचते होंगे अभी हमने रफ में लिखा, फिर फेयर में लिख लेंगे, ऐसी गलती हम भी करते थे, लेकिन 1-2 बार ज्यादा लिखने से वो आपकी स्मृति में जमेगा। तो इसमें असर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, और किसकी आ रही है? स्वादिष्व। किस सूत्र से आ रही है? जो हमने अभी पढ़ा है। कौन सा? स्वादिष्व असर्वनाम स्थाने से। तो 2 पद इसमें आ रहे हैं। अब हम इसकी वृत्ति देख लेते हैं, वृत्ति बात क्लियर करेंगे। यकारादिषु, अर्थात यकार हो आदि में जिसके, उसी को तो कहेंगे यकार आदिषु। अजादिषु, यानी अच हो आदि में जिसके, च यकारादिषु अजादिषु, या तो यकार आदि हो या अजादि हो। कप प्रत्यावधिषु, यानी कप प्रत्यय तक। कप प्रत्यय तक कहाँ है? कप प्रत्यय कहाँ तक है? 5वें अध्याय। हाँ, क्या कह रहे हैं? स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम
वह संयम स्यात्। फिर से संज्ञा सूत्र आके खड़ा हो गया। क्या कह रहे हैं? सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, यानी कि सुख को छोड़कर, है कि नहीं है? सुख को छोड़कर होगा कि नहीं बात? सु आउट जस हम आउट, इनको छोड़कर, इनका मतलब क्या है? ये कौन से हैं? सर्वनाम स्थान को लो, यानी सर्वनाम स्थान है, इनको छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत लिखा है ना, कप प्रत्यावधीषु, अर्थात कप प्रत्यय पर्यंत, यानी सु से लेकर कप प्रत्यय तक क्या करो? या तो यकार आदि हो कोई प्रत्यय, या तो अजादि हो कोई प्रत्यय, या तो यकार आदि प्रत्यय हो, या कोई अजादि प्रत्यय हो। तो ऐसे प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व शब्द की भा संज्ञा हो जाए। अभी क्या कह के आए थे? अभी क्या कह के आए थे इसी बात में कि अभी आप ऐसा कीजिए कि सु से लेकर कप प्रत्यय तक असर्वनाम स्थान वालों की आप पद संज्ञा कर दीजिए। और अभी क्या कह रहे हैं? यकार आदि कोई भी प्रत्यय हो, अजादि कोई भी प्रत्यय हो, ऐसे प्रत्यय की असर्वनाम स्थान हो, अर्थात वो सर्वनाम स्थान वाले 5 प्रत्ययों को छोड़कर उनकी भा संज्ञा हो जाए। अर्थात विश्वपा धन अस की स्थिति अभी ऐसी की ऐसी चल रही है, तो विश्वपा धन अस की स्थिति में क्या हो रहा है? विश्वपा धनस की स्थिति में विश्वपा की पहले क्या हो गई? संज्ञा, पद संज्ञा। और अब इस सूत्र ने, ये जीव वंश सूत्र ने क्या कर दिया? इसकी भा संज्ञा कर दी। एक ही चीज की दो संज्ञा। अब कहोगे आप लोक में भी तो ऐसा होता है, एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं। तो एक व्यक्ति के दो नाम हो, यदि उसी व्यक्ति के दो नाम किसी सर्टिफिकेट में रख दिए जाएं, क्या ऐसा संभव है? कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? वो एक ही व्यक्ति के दो नाम भी यदि रखने होते हैं तो एक नाम को मुख्य रखकर दूसरे नाम को हमें अलायंस में लिखना पड़ता है, उर्फ में लिखना पड़ता है। यानी मुख्य कोई एक नाम रख के तब वो पीछे चलता है दूसरा नाम, अर्थात मुख्य तो एक नाम ही होता है, एक ही संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ क्या क्या किया पाणिनि जी ने? पहले क्या किया? उसकी पद संज्ञा कर दी और फिर उसी की जो है भाई संज्ञा कर दी। यानी विश्वपा शब्द की दो संज्ञाएं हो गई। ऐसी स्थिति में अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र आ रहा है, वो है आकडारादि का संज्ञा। आकडारादि का संज्ञा। आकडाराद, ऐसे, ठीक है? संज्ञा लाइन पे हैं आप। आकडारा संज्ञा 1 4 1 पद देखिए, पद देखने की कोशिश कीजिए इसमें। आकडाराद एक संज्ञा। आ क्या है? एक पद है। आ क्या है? अव्यय। आ एक पद है, अव्यय है, ठीक है? आ एक पद है, अव्यय है, एक पद है इसमें कडाराद। कडाराद किसकी पंचमी होगी? ये किसकी हो सकती है पंचमी? कडारात है ये। कडारा की हो सकती है कि नहीं? कडारा की कडारा। हाँ, कडारात होगी। अच्छा, ये पंचमी हो गई। एका प्रथमा, संज्ञा प्रथमा। आ एक हो गई कडारात, एक हो गई पंचमी, एका हो गई प्रथमा, संज्ञा हो गई प्रथमा। कितने हो गए? 1 2 3 4 पद है। अच्छा, वृत्ति क्या कह रही है? वृत्ति कह रही है इत उत। क्या है वृत्ति इसकी? हाँ, इत उर्वम कडारः कर्मधार्ये। कडाराः कर्मधार्ये कर्मधार्यः इत्यतः। इत्यतः प्रागे कस्यैव संज्ञा गेया जेया परा अनवकाशा च। इस सूत्र से लेकर, ये जो ऊपर सूत्र बताया बोले, इस सूत्र से लेकर कडाराः कर्मधार्ये एक सूत्र आएगा। ये सूत्र क्या है? आकडाराद। आकडाराद एका संज्ञा कौन सा सूत्र है? 1 4 1।
इस 1-4-1 सूत्र से लेकर कडाराह कर्मधार्ये जो 2-2-38 पर बैठा है, क्या है सूत्र दूसरा? कडाराह कर्मधार्ये एक सूत्र है, आप अष्टाध्यायी में देख सकते हैं। इस सूत्र से लेकर कडाराह कर्मधार्ये सूत्र तक एक की एक ही संज्ञा हो। सूत्र ने क्या क्या कि हाँ, और अधिकार सूत्र है, क्या है ये? अधिकार सूत्र कह रहा है इस सूत्र से लेकर, इससे आकडारा देखा 1-4-1 से लेकर और भी कोई सूत्र बीच में यदि और भी कोई संज्ञा करने वाले आ जाएं, एक किसी एक की एक शब्द की 2-2 संज्ञा करने वाले अगर और भी कोई आ जाए इस बीच में, इन सूत्रों के बीच में, कडारा कर्मधार्ये जो 2-2-38 तक है, 1-4-1 से 2-2-38 तक एक की एक ही संज्ञा हो। फिर एक की एक संज्ञा तो हो, लेकिन समस्या तो ये हो गई एक के पहले आपने 2 नाम रख दिए, तो एक की एक संज्ञा कौन सी? इनमें से एक की एक संज्ञा भ संज्ञा करें या पद संज्ञा करें, बस इसका चिंतन करके आना, फिर बाकी कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।